Assalamu alaikum dear students. I am Miss Kiran. Last time I have discussed with you IOPIC rules for naming alkane. Today I am going to discuss with you page number 114 of your textbook. Topic is physical properties of alkane. Physical properties देखेंगे हम alkane की. सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टेट. All are colorless and possess no characteristic odor. मीन्स जो अल्केन होते हैं ना तो उनका कोई कलर होता है और ना ही उनकी कोई स्मेल होती है. दे आर ऑर्डरलेस और कलरलेस. सेकंड इज लोअर अल्केन्स कार्बन नंबर 1 to कार्बन नंबर 4 आर गैसेस, मिडिल वन आर लिक्विड एंड हायर आर सॉलिड. आप लोग अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा गौर से देखें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे अल्केन में कार्बन नंबर इंक्रीज होता चला जाता है वैसे वैसे जो वीक वंडरवॉल फोर्सेस इनमें एग्जिस्ट करती हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं. जो हमारे पास इनिशियल कार्बन नंबर 1 to कार्बन नंबर 4 जो हमारे पास अल्केन है उनकी वीक वंडरवॉल फोर्सेस जो हैं वो कार्बन नंबर 17 तक जो अल्केन है उनसे कम है. सो दे आर एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट. मिडिल वन कार्बन नंबर 4 आप लोग लें या कार्बन नंबर 3 टू कार्बन नंबर 17 आर लिक्विड एंड हायर आर सॉलिड. मीन्स जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होता चला जाएगा चेन में या जैसे जैसे अल्केन की चेन इंक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे जो स्टेट है मैटर की वो भी चेंज होती जाएगी. जो स्टार्टिंग मेंबर्स हैं अल्केन के वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे. जो मिडिल वन है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे और जो हायर हैं उनमें कार्बन का नंबर भी इंक्रीज होगा. जैसे कि C20 आ जाएगा आपके पास ऑनवर्ड जो भी हैं तो वो जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इंक्रीज वीक वंडरवॉल फोर्सेस. Third is the boiling point of alkenes increases with increase in molecular weight due to increase in van der Waals forces with increase in molecular weight. अब जो पॉइंट थर्ड है वो सेकंड से ही काफ़ी हद तक कनेक्टेड है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होगा तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होते चले जाएंगे. तो the boiling point of alkenes increases with increase in molecular weight due to increase in van der Waals forces. कि जब van der Waals forces जिन मेंबर्स में van der Waals forces इंक्रीज होंगी मींस या तो वो लिक्विड की स्टेट में जा रहे हैं या वो सॉलिड की स्टेट में जा रहे हैं. अगर कोई आपके पास अल्केन वो लिक्विड स्टेट में है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बिकॉज ऑफ वीक van der Waals फोर्सेस. और अगर आपके पास कोई अल्केन सॉलिड स्टेट में है तो वो हमें पहले से ही पता है कि जब कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में होती है possess high amount of intermolecular forces और we can say that strong intermolecular forces. तो यहाँ पर अगर आपके पास अल्केन लिक्विड में है तो उसके पास वीक van der Waals फोर्सेस होंगी. थोड़ा सा टेम्परेचर आप देंगे वो एवेपोरेट हो जाएंगे और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा. लेकिन जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनकी वीक van der Waals फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी. आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा. ज़्यादा टेम्परेचर आप लोग देंगे तो वो जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएंगे. जैसे कि हमारे पास ट्रेंड है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर. पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, हेक्सेन का उससे ज़्यादा और हेप्टेन का इन दोनों से ज़्यादा. Point 4 also the branching in alkanes give a decrease in surface area. यहाँ पर हमारे पास जो बात है वो है आइसोमेरिक अल्केन्स की. यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे ब्रांच को स्ट्रेट चेन अल्केन्स के साथ. Also the branching in alkanes give a decrease in surface area. जब अल्केन्स में नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं तो नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज होने की वजह से उनका जो सरफेस एरिया होता है मतलब जो उन्होंने सरफेस एरिया मींस कि कितने सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सराउंड कर रहे हैं. तो जब ब्रांचेस बनना शुरू हो जाती हैं नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं तो उनका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है. जब सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो कम जो सॉल्यूट है जो भी आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सॉल्यूट की शेप में है, सॉल्यूट की फॉर्म में है, तो वो जो सॉल्यूट है उसके कम नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो सॉल्वेंट के साथ कनेक्शन में आएंगे. एज द शेप अप्रोचेस टू स्फेरिकल, शेप भी उसकी स्फेरिकल हो जाएगी विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन van der Waals फोर्सेस. उसकी वजह से van der Waals फोर्सेस भी कम हो जाएंगी. दैट्स वे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्केन्स हुज ऑर्डर इज पेंटेन
has greater boiling point than isopentane and isopentane has greater boiling point than neopentane. मतलब जैसे जैसे ब्रांचेस इंक्रीज होती चली जाएंगी, शेप स्फेरिकल होती चली जाएगी, सरफेस एरिया रिड्यूस होता चला जाएगा और वीक वंडरवॉल फोर्सेस भी कम होंगी। और हमें पता है कि अगर मॉलिक्यूल में वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, मतलब जो वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं वो कम हो गई हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स या जो एटम है वो एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे आ गए हैं, तो उन्हें बॉयल होने के लिए भी ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे पास जो कंपैरिजन है कि पेंटेन, अगर हमारे पास सिंपल स्ट्रेट चेन पेंटेन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। आइसोपेंटेन मीन्स वहाँ पर एक ब्रांच आ गई है, उसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट और कम होगा। नियोपेंटेन मीन्स सेंटर में एक कार्बन है, उसके साथ 4 और कार्बन जो है वो अटैच हैं, काफ़ी ब्रांचेस आ गई हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो और कम हो जाएगा। मींस ब्रांचेस आने की वजह से वीक वंडरवॉल फोर्सेस कम हो जाती हैं, सरफेस एरिया कम हो जाता है, इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रेट चेन अल्केन है और ब्रांच्ड हैं, तो स्ट्रेट चेन अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ब्रांच्ड। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स डू नॉट शो अ रेगुलर ट्रेंड। मीन्स जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग फर्स्ट अगर मैं आप लोग को बताऊं कि हम लोग ट्रेंड पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में भी, अगर 8th क्लास में आपको टीचर्स ने पढ़ाया हो कि टॉप टू बॉटम, अगर हम एटॉमिक साइज का ट्रेंड देखें टॉप टू बॉटम, एक ग्रुप में जो टॉप टू बॉटम ट्रेंड है वो सेम रहता है। बेशक आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लें, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लें, एटॉमिक साइज लें, तो ये ट्रेंड वहीं से ही लिया गया है, मतलब उसी तरह ही हम इस ट्रेंड को स्टडी करेंगे। The melting points of alkane do not show a regular trend। मतलब अल्केन के केस में क्या है कि एक ही फैमिली, अल्केन एक फैमिली है, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका जो ट्रेंड होता है वो रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। ऐसे नहीं होगा कि एक मेंबर को आपने स्टार्ट लिया तो यहाँ से जी जो ट्रेंड है वो ज़्यादा होता होता कम की तरफ जा रहा है या कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ alkanes with even number of carbon atoms have higher melting point than their adjacent of odd number of carbon atom। means जो अल्केन हमारे पास इवन नंबर रखते हैं, जैसे कि C2 कार्बन 2, C4 ब्यूटेन, C6 हेक्सेन, या जो हमारे पास ऑड नंबर रखते हैं C5 पेंटेन, C3 प्रोपेन, तो वो अल्केन जो कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम रखते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर होता है देन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इसे हम स्ट्रक्चर की हेल्प से देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा कि ये इवन और ऑड का क्या मतलब है। कि इवन जिनका कार्बन का नंबर इवन होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और जिनका कार्बन का नंबर ऑड होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। उसे हम स्ट्रक्चर की हेल्प से देखेंगे।